हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे डिजाइन किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उनको HDD और SSD के बारे में डिफरेंस नहीं पता है। देखिए, हम लोग टेक्निकल हैं, हम लोग जानते हैं, मगर बहुत सारे लोग जो कि नॉन टेक्निकल हैं वो इन चीजों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में नहीं जानते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, वो जब लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, डेस्कटॉप परचेज करने जाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है जब वहां शॉपकीपर आपको SSD और HDD के बारे में बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस नहीं बताता है और अपने जो भी उसकी प्रायोरिटीज होती है उनको आपके ऊपर थोप देता है। तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो है जो कि क्लियर कट डिफरेंशिएशन चाहते हैं कि HDD और SSD में क्या डिफरेंस है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम लोग बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। सबसे पहले जो मैं आज आपको बता देता हूं वो HDD का फुल फॉर्म क्या होता है। HDD का फुल फॉर्म आपने बहुत सुना होगा। HDD मींस हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको कॉमनली आप लोग हार्ड डिस्क के नाम से जानते हो। आप लोग मोस्टली आजकल आप लोग देखते थे, पहले आज से पहले सब हार्ड डिस्क आती थी। ये कुछ टाइम हुआ है जब से आपका SSD आनी शुरू हुई है। तो HDD मींस आपको समझ में आ गया होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं, जिसको आप नॉर्मली हार्ड डिस्क के तौर पे जानते हो। SSD का जो फुल फॉर्म होता है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव से होता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर हम हार्ड डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ड डिस्क जो होती है बहुत सारे प्लेटर्स से मिलकर बनी हुई होती है। प्लेटर हार्ड प्लेटर्स होते हैं आपके, जिसमें डेटा को रीड एंड राइट करने के काम के लिए आपका एक रीड एंड राइट हेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ड डिस्क से, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करने में टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है, हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि डेटा जो होता है इन्हीं प्लेटर्स पे आपका रीड एंड राइट किया जाता है और जितना डेटा इन प्लेटर्स पे लिखा होता है वो सब लोग टेक्निकल लोग जानते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट में होता है, 0-1 के फॉर्मेट में होता है। देखिए, अगर आपने अपने रिटन डेटा को दोबारा रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए जो आपका रीड एंड राइट हेड है उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे प्लेटर की मूव करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ड डिस्क में डेटा का एक्सेसिंग रेट अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता। जिन लोगों को स्पीड पसंद है उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। SSD में इस टाइप का कोई प्लेटर्स नहीं होते हैं, इसलिए इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क SSD का स्पीड काफी फास्ट होती है। वो डिटेल में अभी हम लोग जाएंगे, केवल एक ही टेक्निकलिटी की बात नहीं करेंगे, बहुत सारी टेक्निकल चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए, दूसरी चीज जो होती है, आजकल हीट से काफी लोग होते हैं कि हीट पे ही हमको अगर कंप्यूटर लेना है तो थोड़ा सा उसके लिए कूल एनवायरनमेंट चाहिए, या फिर अपर जब आपकी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आपका टेम्परेचर 50 प्लस जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं, 50 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है तो उसमें हार्ड डिस्क की वर्किंग इफिकेसी पे इफेक्ट होता है और उसकी इफिकेसी काफी कम हो जाती है, और या तो ये कहिए कि उसके डैमेज होने के चांसेस भी आपके काफी बढ़ जाते हैं। नियर अबाउट 50 to 70% चांसेस होते हैं। अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पे राइज कर रहे हो, जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है आपका हार्ड डिस्क की एक्सेसिंग स्पीड, डेटा एक्सेसिंग स्पीड तो गिरेगी ही गिरेगी, साथ साथ आपका जो हार्ड डिस्क के डैमेज होने के चांसेस है वो भी ज्यादा हो जाते हैं। मगर अगर इसका कंपैरिजन आप सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD के साथ करो, SSD 70 डिग्री सेल्सियस पर भी जाने पे उसके डैमेज होने के चांसेस मात्र 10 से 20% उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उसकी स्पीड पे फर्क बहुत कम पड़ता है, यानी टेम्परेचर का कोई खास उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हार्ड डिस्क का जैसे जैसे आप ज्यादा काम करोगे उसकी हार्ड डिस्क हीटअप होती है, उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। वर्किंग इफिकेसी पे भी फर्क पड़ता है, डेटा रिट्राइव की स्पीड पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, जरा डेटा रिट्राइव स्पीड की ही बात करें या डेटा स्पीड की ही बात करें, डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करें, तो एक अमूमन नॉर्मल हार्ड डिस्क में जो देखने को मिलता है वो डेटा ट्रांसफर रेट आपको 30 Mbps से लेकर और 120 Mbps तक का ही मिलता है। 30 Mbps आपको सबसे कम अगर देखने को मिलता है तो 30 Mbps के अराउंड जाता है, और अधिक से अधिक आपको 120 Mbps के अराउंड जाता है। देखिए, डेटा का ट्रांसफर रेट जो होता है बहुत सारी और चीजों पे भी डिपेंड करता है, जैसे आपका डेटा किस टाइप का है, किस टाइप का डेटा को आप ट्रांसफर कर रहे हो, उस पर ही बहुत फर्क पड़ता है। मगर हाँ, मैंने जो नॉर्मली देखा है, मैंने कभी भी अपनी हार्ड डिस्क को 120 Mbps से ज्यादा स्पीड पे डेटा ट्रांसफर करते हुए नहीं देखा। अगर आपको लगता है कि आपकी हार्ड डिस्क ज्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मगर मैंने अपनी लाइफ में 30 से लेकर 120 Mbps से ऊपर का डेटा कभी भी ट्रांसफर होते हार्ड डिस्क से नहीं देखा है। मगर इसी कंपैरिजन में अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात कीजिए तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में एक लो लेवल सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आप ले लोगे, एक चीप सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसकी बात कर रहे हैं, तब भी उसमें 240 Mbps से लेकर और 600 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर स्पीड आती है।
240 एमबीपीएस, अब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत लंबा वेरिएशन है, 240 से 600 एमबीपीएस। देखिए, मार्केट में बहुत टाइप की एसएसडीज आपकी अवेलेबल है, जिसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। मगर आप एक अनब्रांडेड चीप एसएसडी की बात भी करो, तब भी आपको उसकी स्पीड भी 240 एमबीपीएस के अराउंड डेटा ट्रांसफर की मिल जाती है, जो कि एक हार्ड डिस्क से दुगनी से भी ऊपर लगभग मिलती है आपको। तो एसएसडी आप कुछ भी कहिए, चाहे आप चीप एसएसडी की बात कर लीजिए, मगर वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी अच्छी आपकी होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि एसएसडी को प्रीफर करिए। हाँ, अगर आपने ब्रांडेड अच्छी बड़े साइज की एक एसएसडी ले रखी है जिसकी कैश मेमोरी आपकी काफी अच्छी है, तो फिर उसमें डेटा ट्रांसफर रेट आपको 600 एमबीपीएस तक का बड़ी इजीली अचीव हो जाता है। मैंने जो अपनी एसएसडी लगाई हुई है उसमें मेरे को 600 एमबीपीएस तक का डेटा इजीली देखने को मिलता है। ये थोड़ा कम अधिक भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम मैंने 600 एमबीपीएस का ही देखा है। अगर आपको लगता है कि आपने एसएसडी लगाई है और आपको इससे ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के इसको भी इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितना ज्यादा है। जरा इसके देखिए, हर एक कोई अपने बजट को भी देखता है, तो जरा इनके रेट को भी, रेट रेंज को भी आप इसको देख लीजिए। देखिए, एक अगर आप मार्केट में या ई कॉमर्स साइट से आप एक हार्ड डिस्क की परचेज के लिए जाते हो, तो 1 टीबी की हार्ड डिस्क का रेट अमूमन 3000 के अराउंड मिलता है। 3000 थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वो ब्रांड के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मगर अमूमन एक 1 टीबी की हार्ड डिस्क का रेंज आपका 3000 के अराउंड जाता है। मगर अगर आप एक एसएसडी की बात करो, तो ये रेट आपका 8000 से लेकर और 15000 तक का जा रहा है। 1 टीबी की एसएसडी की बात कर रहा हूं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी एसएसडी की। देखिए, मार्केट में बहुत टाइप की एसएसडीज अवेलेबल हैं। क्वालिटी वाइज अगर आप अच्छी क्वालिटी की एसएसडी लेते हो, तो आपको 12 से 15000 रुपए इजिली 1 टीबी एसएसडी परचेस करने के लिए देने पड़ेंगे। मगर अगर आप लो लेवल एसएसडी की बात भी करो, तब भी आपको 8000 से 1 टीबी की एसएसडी मिलने स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ये मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट्स का और अपने लोकल मार्केट में आपको रेट बता रहा हूं। हो सकता है कि आप कहीं और ई कॉमर्स साइट पे बहुत सारी आजकल है, तो उन पे भी उनके रेट में भी काफी वेरिएशंस हैं, तो उन पे भी आप देख सकते हो। मगर हाँ, आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में एसएसडी काफी एक्सपेंसिव है अभी। हो सकता है कि आगे यूजेज बढ़ने के साथ साथ इसका रेट धीरे धीरे नीचे आएगा, मगर हाँ, अभी हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में आपके एसएसडी काफी एक्सपेंसिव रहेंगे, बहुत एक्सपेंसिव है। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा बजट नहीं है कि हम ये एडिशनल 14 से 15,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। भाई सही बात है कि हर एक का बजट इतना लंबा नहीं होता। अगर आपके पास लो बजट भी है, तब भी मेरी हमेशा प्रीफरेंस रहती है कि आप एटलीस्ट अगर एक कंप्यूटर परचेस करने जा रहे हो, तो उसमें एक बूट एसएसडी रख लीजिए। देखिए, बूट एसएसडी क्या है, ये ड्यूल आर्किटेक्चर क्या होता है? ड्यूल आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक ही कंप्यूटर के अंदर आपका स्टोरेज के 2 मीडिया होंगे। आपके 2 मीडिया का मतलब आप देखिए, बूट एसएसडी के तौर पे 240 जीबी की या फिर 512 जीबी की एक एसएसडी परचेस कर लीजिए, उसको बूट एसएसडी के तौर पे रख लीजिए। नहीं, आपके पास बहुत ज्यादा है, बजट बहुत ही कम है, तो 120 जीबी की एसएसडी ले लीजिए। सबसे छोटी वही आती है, 120 जीबी की एसएसडी ले लीजिए। आप बूट एसएसडी उसको बना लीजिए और बाकी स्टोरेज के लिए आप 1 टीबी की हार्ड डिस्क ले लीजिए, है ना। ये सबसे बढ़िया आपका उपाय है अपने बजट को नीचे करने का। देखिए, बूट एसएसडी के मेरे कहने का मतलब है, देखिए जो लोग टेक्निकल हैं वो जानते हैं कि सिस्टम को बूट करने के लिए हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली अगर आप सिंगल आर्किटेक्चर पे हो, सिंगल आर्किटेक्चर का मतलब या तो आपने केवल हार्ड डिस्क ले रखी है, एसएसडी ले रखी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसी में इंस्टॉल होगा। मगर मैंने जैसे बताया आपको कि बजट कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक 256 जीबी की या 512 जीबी की आप एसएसडी ले लीजिए। उसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए और बाकी अपना डेटा स्टोरेज के लिए 1 टीबी की हार्ड डिस्क आप प्रीफर करिए। उससे आपका बजट काफी कट हो जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा, जो आप कह रहे हो कि बजट आपका कम है उसमें, मगर मेरी राय आजकल ये है कि अगर आप आज की डेट में पीसी परचेज कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, नो मैटर, मगर एक एसएसडी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बूट एसएसडी हो। एसएसडी जरूर रखिए। एसएसडी के बहुत सारे फायदे हैं जो कि 1 बाय 1 में कवर कर रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि देखिए, डैमेज होने के क्या वो होते हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क गिर गई तो 90% चांसेस होते हैं उसके डैमेज होने के, क्योंकि देखिए हार्ड डिस्क के अंदर, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि प्लेटर्स होते हैं, तो प्लेटर्स गिरने पे डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभी प्लेटर्स डैमेज नहीं होते तो फिर आपका जो रीड एंड राइट हेड है उसके अलाइनमेंट या फिर उसके डिसलोकेट होने के कारण, या उसके जो आर्म्स है जिसके थ्रू करता है उसको डिसलोकेट होने के कारण या मिस अलाइनमेंट होने की वजह से डेटा एक्सेस नहीं हो पाता। तो अगर मानिए अगर हार्ड डिस्क आपकी गिर गई तो 90% चांसेस होते हैं उसके डैमेज होने के। जबकि देखिए, कई बार आपकी एसएसडी गिर जाती है
एसएसडी गिरने पे मात्र आपके डैमेज होने के चांसेस 10 से 20% होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपकी जेब में पेनड्राइव पड़ी हुई है, आपके ऑफिस की कीज भी हैं, ऑफिस की कीज निकालते समय पेनड्राइव आपके नीचे गिर गई, पेनड्राइव गिरने पे फिर आप खुद लगाते हो, आप भी जानते हो कि उसको दोबारा आप लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर का पड़ा डेटा आपका डैमेज हो गया, उसके अंदर पड़ा डेटा वैसे के वैसे रहता है। सेम उसी तरीके से अगर आपकी एसएसडी भी नीचे गिर जाती है तो उसमें डेटा डैमेज होने के चांसेस मात्र 10 से 20% होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी एसएसडी गिर भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज प्रीवियस स्टेट की तरह काम करती रहती है। दूसरी बात जो लोगों ने कई बार पूछी, लाइफ की। देखिए, हार्ड डिस्क की और एसएसडी की लाइफ में भी बहुत डिफरेंस है। एक नॉर्मल हार्ड डिस्क की लाइफ आप 5 से 7 साल मान सकते हो, एक एवरेज लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, 5 से 7 साल की होती है। देखिए, हार्ड डिस्क की लाइफ इस पे भी डिपेंड करती है कि आपने उसका कितना ज्यादा यूज किया है। अगर आप ज्यादा यूज करते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो हार्ड डिस्क का, तो फिर उसकी लाइफ धीरे थोड़ी कम होगी। आपको उसको बार बार आप फॉर्मेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हो, बहुत सारी चीजें आप करते हो, तो फिर उसकी थोड़ी सी लाइफ कम होगी। मगर अगर आपने प्रॉपरली तरीके से और आराम से अपने हार्ड डिस्क का यूज किया है तो थोड़ी सी उसकी लाइफ इंक्रीज कर जाती है आपकी। मगर अगर आप एसएसडी की बात करो तो एक नॉर्मल एसएसडी की लाइफ आपकी 15 से 20 साल मानी गई है। जो आपकी औसतन ये एवरेज उसकी लाइफ मानी गई है वो 15 से 20 साल की होती है। 15 साल आराम से कहीं नहीं गए, 15 साल आराम से एसएसडी चलती है, बशर्ते एसएसडी की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मार्केट में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारी क्वालिटीज की एसएसडी होती हैं। क्वालिटी की बात छोड़िए, बहुत टाइप की एसएसडी भी होती हैं। इन टाइप की जो अलग अलग टाइप की एसएसडी होती हैं उसके लिए मैं अपना सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। मगर ये ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि थोड़ी ज्यादा कैश मेमोरी की एसएसडी परचेज करिए। जब भी आप परचेज करने जा रहे हैं तो एक अच्छी एसएसडी परचेज करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं, मार्केट में हार्ड डिस्क मैंने जो देखी है अभी तक, मोस्टली 10 टीबी तक की हार्ड डिस्क की अवेलेबल है, या ई कॉमर्स साइट पे भी आप देखोगे तो 10 टीबी तक की हार्ड डिस्क की अवेलेबल है। जबकि अगर हम बात एसएसडी की करें तो एसएसडी मैंने 4 टीबी तक की ही देखी है अभी तक। हो सकता है कि अब ई कॉमर्स में लेटेस्ट अपडेशन कुछ हुए हो, तो हो सकता है कुछ इससे अपर कैपेसिटी में भी कुछ एसएसडीज अवेलेबल हो। मगर जो नॉर्मल मैंने देखी है वो केवल और केवल 4 टीबी तक की एसएसडी, और हार्ड डिस्क की अगर बात करो आप तो 10 टीबी तक की ही देखी है। वो अलग एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो एक्सेप्शन हो सकता है कि कहीं इसमें नजर आपको आए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज दोबारा रिमाइंड करा दूं, दोबारा मैं एक चीज बता दूं आपको कि अगर आप एसएसडी परचेज करने जा रहे हो तो थोड़ा सा देखिए अपर वर्जन के लिए जाइएगा। अपर वर्जन का मतलब, अगर आप 120 जीबी की एसएसडी परचेज करने जा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि 120 की बजाय 240 की परचेज के लिए थोड़ा बजट बढ़ाइए, थोड़ा सा उसको, क्योंकि देखिए पैसा आपको एक बार इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है नहीं आप 240 जीबी तक की एसएसडी को प्रीफर कर रहे हो तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, है ना। आप 512 तक जीबी तक की आप एसएसडी के लिए जाइए, है ना। क्योंकि देखिए पैसा आप बार बार नहीं लगाओगे, पैसा आपको एक बार लगाना है, वरना फिर 1 टीबी की आप एसएसडी के लिए जाइए। नहीं पैसा है तो चलिए 512 में संतोष कर लीजिए, मगर 512 से नीचे एसएसडी में मत जाइए। मगर अगर आपको लग रहा है कि बजट आपका काफी कम है और फिर आप इतने पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप बूट एसएसडी के लिए जाइए, ड्यूल आर्किटेक्चर में जाइए, कि जिसमें आप 120 जीबी की बूट एसएसडी लगा लीजिए और फिर अपना स्टोरेज के लिए आप 1 टीबी की हार्ड डिस्क अपना यूज कर लीजिए। वो सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेस्ट तरीका वही है फिर आपका। मगर कोशिश कीजिए कि अच्छी कैश मेमोरी वाली एसएसडी के लिए जाइए, ब्रांडेड एसएसडी के लिए जाइए, क्योंकि आपको जिससे अच्छी स्पीड एसएसडी में गेन होगी। हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में तो नो डाउट बेकार से बेकार एसएसडी भी बहुत अच्छी स्पीड देती है, मगर आपको एक अच्छी स्पीड अगर चाहिए तो फिर आप ब्रांडेड एसएसडी और अच्छी कैश वाली एसएसडी के लिए जाइए। बस आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं। आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज मुझे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।